राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं आपको बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश के सबसे बड़े फिजिकल सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करके वहां से रवाना वापस हो गए। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री का आज बीरपुर में आपके क्षेत्र में आगमन हुआ है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं को देखने के लिए यहाँ आए थे। फ्लड के पूर्व जो तैयारी चल रही है उस काम को उन्होंने देखा। बांध पे जाकर के जो काम चल रहा है अभी फ्लड प्रोटेक्शन का, उनका निरीक्षण किया गया और काफ़ी संतुष्ट थे कि बाढ़ के पूर्व जो भी काम होना चाहिए वो अच्छे तरीके से हो रहा है। और बीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो बन रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया और काफ़ी हमको लगा कि संतुष्ट थे कामों को देखकर। सर, बीरपुर में जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है, कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान का दूसरा। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान का ये दूसरा मॉडलिंग सेंटर है, क्योंकि एक पहला पूना में है, दूसरा यहाँ बन रहा है। इस इलाके में खास करके इस नॉर्थ ईस्ट का जो कई स्टेट है जहाँ के लोग इधर ही काम करा पाएंगे अपना, और पूना जाने से लोग बचेंगे। तो देश में दूसरा है, बिहार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब बिहार के एक मॉडल यहाँ पर ये बन रहा है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और यहाँ बीरपुर का भी निश्चित रूप से ग्रोथ होगा इस चीज़ से। और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके बारे में चर्चा किया गया और कई चीज़ों को उन्होंने देखा। कब तक बनके तैयार हो जाएंगे? ये दिसंबर तक का समय दिया गया है, दिसंबर में उद्घाटन का डेट दिया गया है। मुझे लगता है कि दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिहार के लिए एक बड़ा अचीवमेंट। सर, अगर ये मॉडलिंग सेंटर बन जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा बीरपुर के आसपास जो इलाके हैं, बीरपुर को खास तौर से? देखिए, बीरपुर में एक तो अभी यहाँ सैकड़ों लोग उसमें काम करेंगे, जो लोकल लोग हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। और ये रिसर्च सेंटर है, रिसर्च से मिट्टी का, पानी का, हर तरह का यहाँ पर रिसर्च होगा, जो बाहर जाके रिसर्च होता था। और फिजिकल सेंटर, वो रिसर्च सेंटर है, फिजिकल नाम है उसका। हाँ, तो उसी हिसाब से बिहार का ये देश का दूसरा है, तो ये इस इलाके के लिए बड़ी बात है, बिहार के लिए बड़ी बात है। इससे बड़ा फायदा होगा इस इलाके के लिए। नीतीश कुमार मुतासिर होकर गए, यहाँ से इम्प्रेस होकर गए? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हर काम से, बिल्कुल हर काम से पूरा संतुष्ट होकर गए हैं और उनको अच्छा संतुष्टि हुआ काम को देख करके कि अच्छे से काम हो रहा है इलाके में। और फ्लड को लेकर के मेन उनकी जो चिंता थी उससे वो संतुष्ट होकर गए कि फ्लड प्रोटेक्शन का जो वर्क हो रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। आपको यहाँ पर हम क्या लेक्चर दे सकते हैं? मोटिवेशन के लिए कुछ कह सकते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें और कुछ अपने भविष्य को बनाएं, क्योंकि अभी आप लोग अपने भविष्य को बनाने की ओर अग्रसर हैं। अभी आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमेशा आप लोग की
और जब कोशिश करेंगे, हर बार कोशिश करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो पता है ना आप लोगों को कि कितनी अच्छी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको एक एक लाइन आपको बताती है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसको न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सिंधु डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस आता है, मुट्ठी उसकी खाली मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। तो पता है ना, इतने आराम से मोती नहीं मिल जाएंगे, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमारा आप जान रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेशन ही मैं दे सकती हूँ, आप लोग आगे बढ़े, अपना भविष्य सुधारें, क्योंकि भारत जो है, भारतवर्ष, जब भारतवर्ष था, आर्यभट्ट, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आप तो जानते होंगे अपने भारतवर्ष के कई नाम हैं। तो उस प्राचीन काल में भी तक्षशिला जो था शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, दूर दराज से लोग आते थे उस प्राचीन भारत में। फिर बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आप जानते होंगे कि नालंदा में शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था। आज तो जगह जगह तमाम शिक्षा केंद्र खुले हैं और उस जमाने में भी तकनीकी बहुत आगे थी। आज की बात नहीं, उस जमाने में भी हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं सोचा, क्या क्या नहीं किया। आप पढ़ेंगे पौराणिक वेदों में आपको मिलेगा इसका ज्ञान, शिक्षा का, तकनीकी का ज्ञान मिलेगा। पुष्पक विमान क्या था, क्या हथियार थे, क्या सब चलते थे, क्या था, सब हमारे पुराणों में लिखा है। हमारे देश के उस समय के विज्ञान कितनी उच्च श्रेणी की थी, आप सोचे। आज तो आप तमाम साधन में तमाम सुविधाएं, पहले के बच्चे गुरुकुल में रहते थे और वही शिक्षा ग्रहण करते थे, घर से परिवार से दूर करते थे, उनको जीवन का कोई ऐसा सुख नहीं था जो 5 लक्षण जो विद्यार्थी के थे वो उनके अंदर रहते थे, वो आश्रमों में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज आप स्वतंत्र हैं, अपने घरों में हैं, आपको सरकार ने हाथ में खिलौना दे दिया, लैपटॉप दे दिया, आपको मोबाइल दे दिया, आपको टैबलेट दे दिया, आप तमाम चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं और देश की ही नहीं दुनिया भर की चीज़ें आपको पता चल रही, दुनिया की नॉलेज, पूरे विश्व के बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इस जानकारी को लेकर आप आगे बढ़ें और तरक्की करें और कंपटीशन में हिस्सा लें और निकालने की कोशिश करें। इसी बुद्धि के बहुत से बच्चे निकले हैं, हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है और हमारा आशीर्वाद है आप सबके साथ कि आप सब भी उन्हीं बच्चों की तरह आगे बढ़ेंगे और हर किसी न किसी क्षेत्र में, हर फील्ड है, तमाम फील्ड है, निकलेंगे और निकल के अपने देश का, अपनी बुद्धि का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों को अब जल्दी से जल्दी किया जाएगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। होनहार विद्यार्थियों को बांटे गए टैबलेट। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के खागा तहसील से हमारे संवाददाता आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। फतेहपुर खागा में ट्रेन की चपेट में आने से रमेश नाम व्यक्ति की मौत हो गई। शव को जीआरपी ने परिजनों को सौंप दिया था। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे